वेलकम टू द क्लास। हम आ गए हैं चैप्टर 11 में, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। और चैप्टर 10 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जा चुके हैं, तो आप चैनल पर जाके सारे चैप्टर्स देख सकते हैं। और हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 11 को पढ़ना। और यह इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो होने वाला है एरिया रिलेटेड टू सर्कल का। और इसमें सर्कल की प्रॉपर्टीज के बारे में बताया जाएगा, और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, और किस तरह के फार्मूलाज यूज करने वाले हैं तो उन फार्मूलाज को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर है 11, एरियाज रिलेटेड टू द सर्कल्स। तो यहाँ पर कुछ एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स में यहाँ पे सर्कल बना हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। फर्स्ट नंबर पर रेडियस। रेडियस क्या होता है? जैसे इस यह सर्कल आप देख पा रहे हैं, इस सर्कल का यह सेंटर हो गया, इस सर्कल का यह सेंटर हो गया। और सेंटर से इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस तक, यह जो लाइन आप देख पा रहे हैं यह सर्कल की सर्कमफ्रेंस है। तो इस सेंटर से यहाँ तक की जो लाइन बनती है इसको बोला जाता है रेडियस, इसको बोला जाता है रेडियस। और सेकेंड नंबर पर है डायमीटर। डायमीटर होता है कि इस सेंटर से होकर एक ऐसी लाइन आप बनाइए कि इस सेंटर से होकर जाए, इस सेंटर से होकर जाए और सर्कमफ्रेंस के अपोजिट साइड टच करें, यानी इस तरीके की लाइन बनेगी। तो जरूरी नहीं कि ऐसे ही बने, यह भी लाइन हो सकती है, बट कंडीशन क्या है? कंडीशन सिर्फ इतनी ही है कि सेंटर से होकर जानी चाहिए। तो जैसे ये बना था रेडियस, रेडियस के पीछे ही इस तरीके से दूसरी रेडियस बना दी जाए। एक यह रेडियस हो गई और एक उसके जस्ट अपोजिट दूसरी रेडियस बना दी जाए, तो दोनों ये जो सीधी लाइन बन गई है तो ये क्या बन जाती है? डायमीटर। रेडियस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं और डायमीटर को डी से रिप्रेजेंट करते हैं। एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? जैसे यह पूरा क्या हो गया, सर्कल हो गया, इसकी हमें एरिया फाइंड करनी है। इसकी हमें एरिया फाइंड करनी है तो इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर इसका फार्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल का, जहां पर पाई की वैल्यू क्या है? पाई की वैल्यू है 22/7, 22/7, या फिर आप यूज कर सकते हैं 3.14। 3.14 22/7 को जब डिवाइड करेंगे तो 3.14 ही आएगा। तो यह क्या होगी? पाई की वैल्यू हो गई है। आर क्या हो गया? आर हो गया रेडियस। सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ सर्कल, जैसे यह जो लाइन आपको दिख रही है बाहर की, यह होता है सर्क्यूमफ्रेंस। और अगर इस सर्क्यूमफ्रेंस को हमें फाइंड करना है, इस सर्क्यूमफ्रेंस को हमें फाइंड करना है तो इसका फार्मूला होता है 2πr। 2πr फार्मूला होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस अगर फाइंड करना है तो 2πr का यूज करेंगे। और अगर इस सर्कल की हमें एरिया फाइंड करनी है तो हम क्या फार्मूला यूज करेंगे? पाई आर स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे ट्रायंगल के कुछ फार्मूले दिए हुए हैं, ट्रायंगल के कुछ फार्मूले दिए हुए हैं, वह भी जरूर याद कर लीजिए क्योंकि आगे यह हमें काम आने वाले हैं। तो फर्स्ट नंबर में है जैसे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिनकी तीनों साइड से इक्वल होती हैं, जिनकी तीनों साइड इक्वल होती हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाते हैं। तो जैसे यह सेंटर हो गया, सेंटर से एक यह रेडियस बना दिए, एक इधर रेडियस बना दिए, और इसमें यहाँ पे ये कोड बन गया, सॉरी। तो यह जो ट्रायंगल बन रहा है, अगर हमें इसकी एरिया फाइंड करनी है, इसकी एरिया फाइंड करनी है तो तीनों साइड इसकी क्या रहती हैं? इक्वल रहती हैं। इसकी तीनों साइड इक्वल रहती हैं, तो इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, इंटू ए स्क्वायर। ए क्या है? इस सर्कल की साइड है। फिर एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल।
एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल यह आप पढ़ चुके हैं। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच, मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच। अब बी क्या है, ट्रायंगल का बेस है, एच क्या है, ट्रायंगल की हाइट है। तो जब राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा, जब राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा तो यह फार्मूला यूज करेंगे। कैसे, जैसे यह सेंटर हो गया, सेंटर हो गया और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यानी यह कौन सा ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल्ड ट्रायंगल हो गया। तो एक ये साइड क्या हो जाएगी, ये साइड हो जाएगी हाइट और ये साइड हो जाएगी बेस, और यदि इसको हाइट लेंगे तो ये बेस हो जाएगा। तो बेस मल्टीप्लाई हाइट 1/2 में एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। और कुछ फार्मूलेज हैं तो उनको भी देख लेते हैं, उन्हें भी देख लेते हैं क्या क्या होता है और सर्कल में क्या क्या चीजें होती हैं। तो सर्कल में होते हैं सेक्टर्स, तो सेक्टर्स के बारे में हम देख लेते हैं। सेक्टर से सिंपल सा ऐसा आप समझ लीजिए कि जैसे यह हो गया सेंटर, सेंटर हो गया और एक ये रेडियस बना दी गई और एक ये रेडियस बना दी गई, दोनों रेडियस बना दी गई। अब इन दोनों रेडियस के बीच में जो ट्रायंगल बन रहा है, सॉरी एंगल बन रहा है, उस एंगल को बोलते हैं थीटा। मान लीजिए कि यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है, पूरा एंगल जो बनता है वो 90 डिग्री का बनेगा, वो पूरा एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री का, यानी ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, पूरा एंगल हो जाएगा 90 डिग्री का। तो यहाँ पे थीटा है एंगल इसका। तो देखिए सेक्टर क्या होता है, ये एक सेक्टर हो गया, ये वाला एक, ये वाला सेक्टर हो गया एक, ये सेक्टर हो गया, जितने में लाइन बनाई गई है। तो ये एक छोटा सा जो दिख रहा है टुकड़ा, ये एक सेक्टर हो गया, तो इसको माइनर सेक्टर बोला जाएगा। यह कौन सा सेक्टर है, माइनर सेक्टर है। और एक ये वाला जो सेक्टर, ये वाला जो सेक्टर है, ये वाला सेक्टर जो मैं बना रहा हूं, ये वाला, यानी इस टुकड़े को हटा दिया जाए तो बाकी जो बड़ा वाला सेक्टर बच रहा है, उस सेक्टर को बोला जाता है मेजर सेक्टर। तो अगर इनका हमें एरिया निकालना है, माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है या फिर मेजर सेक्टर के एरिया फाइंड करना है, तो जिनकी भी एरिया फाइंड करनी होगी, माइनर सेक्टर की एरिया अगर फाइंड करनी है, माइनर सेक्टर की अगर एरिया फाइंड करनी है हमें, तो यहाँ पे फार्मूला होगा थीटा अपान 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, थीटा अपान 360, थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इंटू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो यह कौन सा एरिया है, माइनर सेक्टर का, ये वाले एरिया, इस वाले एरिया की बात हो रही है। अगर इस एरिया को हमें फाइंड करना है, तो इस एरिया को अगर फाइंड करना है तो ये फार्मूला यूज करेंगे, जिसमें से थीटा की वैल्यू दी रहेगी और आर रेडियस हो जाएगा, बाकी वैल्यू पुट करके एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का एरिया आप फाइंड कर सकते हैं। अब अगर इस बड़े वाले एरिया का हमें, सॉरी बड़े वाले सेक्टर का एरिया निकालना है, फाइंड करना है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर यानी ये वाला, ये एरिया। अब अगर इसकी एरिया हमें फाइंड करनी है तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, पूरा एंगल है 360, तो यहाँ पे लिखेंगे 360 माइनस थीटा, 360 में से थीटा माइनस कर दिया गया, डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यह कौन सा एरिया निकल आया, यह एरिया निकल आया, सॉरी एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। लेंथ ऑफ आर्क माइनर सेक्टर,
तो आर्क क्या होती है यह भी आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं अभी रिवाइज करा देता हूँ। यह हो गया सेंटर, यह हो गया सेंटर, और जैसे मान लीजिए कि यह हो गया माइनर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर की यह इतनी लेंथ, कितनी, इतनी, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इतनी लेंथ, जितने को मैं थोड़ा सा डबल ट्रिपल कर रहा हूं, अगर हमें सिर्फ इतने की लेंथ निकालनी है, तो अगर लाइन सीधी रहती, तो सीधी अगर लाइन है तो लेंथ आप फाइंड कर सकते हैं। इसकी लेंथ आप कैसे फाइंड करेंगे? तो इसकी लेंथ फाइंड करने के लिए सिंपल सा क्या फार्मूला यूज करना है, इतनी लेंथ फाइंड करने के लिए थीटा अपान 360 मल्टीप्लाई में 2 पाई आर, मल्टीप्लाई 2 पाई आर, यह फार्मूला हो जाएगा किस चीज के लिए? इसकी लेंथ फाइंड करने के लिए, सिर्फ इतने आर्क की, यह इतना आर्क हो गया। इस आर्क की लेंथ फाइंड करने के लिए हमें यह फार्मूला यूज करना होगा। अब आ जाते हैं लेंथ ऑफ आर्क ऑफ मेजर सेक्टर। तो देखिए इस पूरे सर्कल में, पूरे सर्कल का यह छोटा सा आर्क हो गया, तो इसको माइनर आर्क बोला गया। कौन सा? लेंथ ऑफ आर्क ऑफ माइनर सेक्टर, यानी माइनर सेक्टर की ये आर्क जो है, माइनर सेक्टर की जो ये आर्क है, इसकी लेंथ अगर फाइंड करनी है तो यह फार्मूला हो गया। अब अगर जो बड़े वाला सेक्टर है, बड़ा सेक्टर है, तो इसकी हमें बड़े वाले सेक्टर के आर्क की लेंथ फाइंड करनी है, बड़े वाले सेक्टर के आर्क की लेंथ फाइंड करनी है, बड़े वाले सेक्टर के आर्क की लेंथ फाइंड करनी है। तो अगर हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है तो इसका फार्मूला हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा 360 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर, 2 पाई में आर हो जाएगा यह कंप्लीट फार्मूला किस चीज का? लेंथ ऑफ आर्क ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर, तो यह हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। एरियाज ऑफ सेगमेंट। अब सेगमेंट्स क्या होते हैं? सेगमेंट्स क्या होते हैं, जैसे यह हो गया एक सेंटर हमारा, सर्कल का सेंटर, सर्कल का यह सेंटर हो गया, और एक लाइन बना दी जाए, एक लाइन ये बना दी जाए, सिंपल सी ये लाइन बना दी गई। तो जो ये लाइन बना दी गई है, तो ये सेंटर से होकर नहीं जा रही है, अगर सेंटर से होकर जाती है तो डायमीटर होती, बट ये सेंटर से होकर नहीं जा रही है, इस लाइन को बोला जाता है कोड, इस लाइन को बोला जाता है कोड, इस लाइन को बोला जाता है कोड। तो यह जो कोड बनाया गया है, तो इस कोड से एक सर्कल का हिस्सा ये नीचे वाला हो गया जो छोटा सा दिख रहा है, और एक सर्कल का हिस्सा हो गया ये बड़ा वाला। तो ये छोटा से सेगमेंट हो गया यानी माइनर सेगमेंट, और ऊपर वाला जो सेगमेंट हो गया तो मेजर सेगमेंट हो गया। तो एक हो गया माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट इस कोड के नीचे वाला एरिया हो गया, मेजर सेगमेंट इस कोड के ऊपर वाला एरिया हो गया। अब इस सेगमेंट्स के दो सेगमेंट्स यहाँ पे हैं, एक माइनर सेगमेंट, एक मेजर सेगमेंट। तो अगर हमें इन सेगमेंट्स की एरिया फाइंड करनी हो, इस सेगमेंट्स की अगर हमें एरिया फाइंड करनी हो तो कैसे आप फाइंड करेंगे? तो उसके लिए देखिए, जैसे ये कोड बना हुआ है, तो आप दो रेडियस बना दीजिए, दो रेडियस यह बन गई, दो रेडियस यह बन गई। तो इस रेडियस के बनते ही अब आप देखते होंगे कि यह जो एरिया है, इतना जो एरिया है, ये जो एरिया है, तो यह एरिया किस चीज का है? यह है एरिया ऑफ सेक्टर। क्या हो गया? एरिया ऑफ सेक्टर। पूरा जितने में लाइन बनाई गई है, तो यह हो गया एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर में, एरिया ऑफ सेक्टर में यदि इस ट्रायंगल की एरिया को माइनस कर दिया जाए,
इसीलिए ट्रायंगल की एरिया का फार्मूला लिखाया गया था स्टार्टिंग में। इसीलिए ट्रायंगल की एरिया का फार्मूला लिखाया गया था स्टार्टिंग में। तो क्या है, पूरे सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल की एरिया आप माइनस कर दीजिए, तो कोड के नीचे वाला जो सेगमेंट है उसकी एरिया हमें मिल जाएगी। समझ में आ रहा है? सिंपल सा कैसे है कि अभी हमने पढ़ा कि ये जो माइनर सेक्टर है, माइनर सेक्टर आप देख पा रहे हैं यहाँ से, यह पूरा जितने में लाइन बनी हुई है यह माइनर सेक्टर हो गया। अब इस माइनर सेक्टर पूरे में से ट्रायंगल को आप माइनस कर दीजिए तो हमें कौन सा मिल जाएगा, माइनर सेगमेंट। हमें मिल जाएगा माइनर सेगमेंट। तो इसका फार्मूला क्या बनने वाला है, इसका फार्मूला बनने वाला है, इसका फार्मूला बनने वाला है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस कौन सा हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फार्मूला भी लिखाया गया है। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फार्मूला क्या होता है, थीटा अपान 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, यही होता है। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का ही फार्मूला होता है माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ जिससे थोड़ा सा कंफ्यूजन न रहे। चलिए, तो यहाँ पे इक्वल्स टू यह हो जाएगा थीटा अपान 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 360 अपान इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल थीटा अपान 360 डिग्री, थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो पूरे सेक्टर की माइनर सेक्टर में से, माइनर सेक्टर की एरिया से ट्रायंगल को माइनस कर देना है, तो हमें क्या मिल जाएगी, माइनर सेगमेंट का फार्मूला यह हो गया। यह किसका फार्मूला हो गया, माइनर सेगमेंट का। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो अब इसमें देखिए मेजर सेगमेंट कौन सा हो गया, यह जो कोड लाइन बनी हुई है, यह लाइन जो बनी हुई है, इसके ऊपर वाला जो हिस्सा हो गया वो है मेजर सेगमेंट हो गया, मेजर सेगमेंट हो गया। तो अगर पूरे सर्कल में से यानी पूरे सर्कल की एरिया में से, पूरे सर्कल की एरिया में, इस पूरे सर्कल की एरिया में माइनर सेगमेंट को माइनस कर दिया जाए। किसको माइनस कर दिया जाए, ये वाली लाइन, मतलब ये वाला एरिया, पूरे एरिया में। तो पूरा एरिया का फार्मूला क्या होता है, पूरे एरिया का फार्मूला क्या होता है, सॉरी सर्कल के एरिया का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर सर्कल के एरिया का फार्मूला हो गया, उसमें से हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। पूरे सर्कल के एरिया में से हम माइनर सेगमेंट को माइनस कर दिए हैं, तो हमें मिल जाएगा मेजर सेगमेंट। नीचे वाला हिस्सा माइनस कर दिया जाएगा तो पूरा मेजर सेगमेंट आ जाएगा। और इस एक्सरसाइज में इसी तरह के ये सारे फार्मूलेज हम यूज करने वाले हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इसे अगर जो चीज़ नहीं समझ में आई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख दीजिए, तो वहाँ से आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। और जो चीज़ें छूटी होंगी तो उसे हम एक्सरसाइज में समझेंगे, और मिलते हैं एक्सरसाइज में।